आक्रम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। संगीत बजता है। नहर रूही को कमरे तक छोड़ने जाता है। छोटी माँ प्यार से कहती है, तेरा है मन सुंदर, चलिए संभल के। देखा माँ, रूही का मन कितना सुंदर है। मैंने कहा था ना, वो नहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, चाहे हालात जैसे भी हों। रूही अभी भी घूंघट में है, नौकरानी के भेष में। फिर भी नहर बार बार उसी की ओर खिंचा चला जाता है। वह मन ही मन सोचता है, मुझे कुछ तो करना होगा। उधर पिंकू जी को फोन करते हुए कोई कहता है, हाँ पिंकू जी, मैं आपको एक खास चीज की फोटो भेज रही हूँ। सुबह आपसे यही बात करनी थी लेकिन रह गई। जब भी टाइम मिले देखिएगा और बताइएगा कि आपके मन में क्या है। शिव पलक के बच्चे को हनीमून पर ले जाकर मानेंगी, ये तय है। और इसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कोई कदम उठाना जरूरी है। कुछ देर बाद, इतना समय हो गया है, अब तक आया क्यों नहीं? आवाज आती है। अरे, कितना टाइम लगा दिया? जो कहा था वो लाए हो ना? जी, ये लीजिए। ब्रेसलेट को देखकर कोई कहता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये अधूरा है, जैसे इससे जुड़ी कोई दूसरी कड़ी किसी और के पास है। इसी बीच कल्पना को बाहर खड़े देखकर नहर हैरान होता है। कल्पना, वहां क्या कर रही हो? बाहर क्यों खड़ी हो? लेकिन कल्पना बिना कुछ कहे चली जाती है। नहर को शक होता है, क्या उसे कुछ बोलना था? या शायद हिचकिचा रही हो। वह ऊपर जाकर देखने का निश्चय करता है। उसी वक्त दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। पूनम चीखती है, अरे के पापा, मैं मर जाऊंगी। सब घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं, इनका बुखार बहुत ज्यादा है, जल्दी अस्पताल ले जाना होगा, वरना कोमा में जा सकती हैं। दादी अड़ जाती है, नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। गोली दे दो। डॉक्टर दवाइयां देकर चला जाता है। कहता है, घर में इलाज किया तो 1 महीना लगेगा। नहर सोचता है, मुझे नहीं लगता इस हालत में हमें ट्रिप पर जाना चाहिए। सब सहमत होते हैं और ट्रिप रद्द कर देते हैं। तभी एक सवाल उठता है, नहर, तुम नुकीली तारों के पास क्यों गए थे? नहर जवाब देता है, मैंने कल्पना को वहां जाते देखा था, लगा उसे कुछ चाहिए, इसलिए पीछे गया। कल्पना हैरान होकर कहती है, पर साहब, मैं तो खुद आपको ढूंढते हुए वहां आई थी। दादी नाराज होती है, क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगर कुछ हो जाता तो? फिर रूही से कहती है, तू नहर को मारना चाहती है ना? ये लो चाकू और जाकर सीने में घोंप दो। कम से कम यूं तड़पा तड़पा के तो मत मारो। रूही रोते हुए सफाई देती है, दादी, आप गलत समझ रही हैं। मैं नहर जी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दादी कहती हैं, अगर सच में ऐसा है तो इस घर से चली जाओ, नहर के पास मत रहो। रूही हाथ जोड़ती है, ठीक है, लेकिन आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। दादी शर्त रखती है, अगर घर में रहना है तो नहर से दूरी बनानी होगी। रूही मजबूर होकर मान जाती है, जी, मंजूर है। अगले दृश्य में लाल किशोर नाम का एक लड़का घर आता है। वह घूंघट में खड़ी रूही से मिलने आया है। उसके लिए रिश्ता लाया गया है। दादी कहती हैं, यह है तुम्हारा होने वाला पति, इसे अच्छी तरह जान।